morning students, welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. I am Vajat Kirti and I am your new computer teacher. So dear students, today we will learn about chapter 1 computer. So all of you listen and watch it carefully. So dear students, in this chapter we learn about introduction of computer. Second one is categories of computer and third one is components of PC. So now let's we start introduction of computer. A computer is an electronic machine that accepts data, stores and processes data into information. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे स्टोर करता है और डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है. द कंप्यूटर इज़ एबल टू वर्क बिकॉज देयर आर इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी directing it. The parts of the computer that you can see and touch, such as the keyboard, monitor, and the mouse, are called hardware. See, this is the picture of computer. The parts, कंप्यूटर के जो पार्ट हम देख सकते हैं, उसे टच करते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर एंड द माउस आर कॉल्ड हार्डवेयर. कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस इसे हार्डवेयर कहते हैं क्योंकि कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस को हम देख सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं. द इंस्ट्रक्शन that direct the computer are called software और computer program. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है और इंस्ट्रक्शन को हम देख सकते हैं पर उसे टच नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. द इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम. कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस हार्डवेयर के एग्जाम्पल है और सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इंस्ट्रक्शन को हम देख सकते हैं पर उसे टच नहीं कर सकते. डेटा विच इज़ रो फैक्ट्स दैट यू द यूज़र एंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. कंप्यूटर में यूज़र्स डेटा इनपुट करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, उसे इनपुट कहते हैं. This includes words, numbers, sound and pictures. When the data is entered into the computer processes the data to produce information which is output. यूज़र कंप्यूटर में कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, एंटर करता है, तो उसे इनपुट कहते हैं. उसमें यूज़र कौन कौन से डेटा एंटर करता है, तो फर्स्ट इज़ वर्ड्स, नंबर्स, साउंड्स एंड पिक्चर्स. ये सारे यूज़र्स कंप्यूटर में एंटर करता है, उसे इनपुट कहते हैं. एंड व्हेन द डेटा इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, जब हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं, द कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन विच इज़ आउटपुट. जब हम कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं तब कंप्यूटर उस डेटा की प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है, उसका रिप्लाई हमें रिज़ल्ट देता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स आर यूजुअली कैटेगरीज इनटू 3 जनरल कैटेगरीज. कंप्यूटर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ सुपर कंप्यूटर, सेकेंड वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज़ पर्सनल कंप्यूटर. सो नाउ वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ सुपर कंप्यूटर. द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट काम करता है, सबसे उसकी साइज़ भी सबसे लार्ज होती है
मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होता है, उसे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। दिस इज़ अ लिटल स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर, बट लाइक द सुपर कंप्यूटर इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। मेन फ्रेम कंप्यूटर की साइज़ सुपर कंप्यूटर की से थोड़ी छोटी होती है और ये लेस पावरफुल मतलब सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम पावरफुल होता है, बट ये भी बहुत एक्सपेंसिव पीसी है। थर्ड वन इज़ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। दिस इज़ द कंप्यूटर दैट मोस्ट पीपल यूज़ इन देयर डेली लाइफ्स। ये कंप्यूटर को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दिस कंप्यूटर इज़ मच स्मॉलर, लेस पावरफुल एंड लेस एक्सपेंसिव देन द सुपर कंप्यूटर एंड द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल होता है, कम खर्चे वाला होता है और इसकी साइज़ भी ये दोनों कंप्यूटर के मुकाबले छोटी होती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। फर्स्ट इज़ मैकिन्टोश मैक्स एंड द पीसी कंपैटिबल्स। पर्सनल कंप्यूटर के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैकिन्टोश, उसको शॉर्ट में मैक्स बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज़ पीसी कंपैटिबल्स, उसको शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर हैज़ टू एडिशनल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। दिस आर मोबाइल कंप्यूटर एंड हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ये कैटेगरी के कंप्यूटर्स के भी टू टाइप्स है। फर्स्ट वन इज़ मोबाइल कंप्यूटर एंड सेकेंड वन इज़ हैंड हेल्ड कंप्यूटर। नाउ वी लर्न अबाउट कंपोनेंट ऑफ पीसी, पीसी के कंपोनेंट्स के बारे में। सो फर्स्ट वन इज़ माउस। सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ माउस। Okay, used for making selections. There are 2 or 3 buttons on a mouse. Most actions are performed using the left mouse button. Some mouse have chords and some do not. माउस का यूज़ सिलेक्शन करने के लिए होता है। कंप्यूटर में जो डेटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसको सिलेक्शन के लिए माउस का हम यूज़ करते हैं। देयर आर 2 और 3 बटन्स ऑन अ माउस। माउस के ऊपर 2 और या फिर 3 बटन्स होते हैं। उससे सबसे ज़्यादा लेफ़्ट माउस बटन का उपयोग होता है। सम माउस हैव कॉर्ड्स एंड सम डू नॉट। कोई माउस को कॉर्ड होता है, कॉर्ड मतलब कि डोरी, वायर, और कुछ माउस को डोरी नहीं होती है। नाउ सेकेंड वन इज़ कीबोर्ड। सी this is the picture of keyboard. Okay, so keyboard used for entering data, generating commands. The keyboard layout is similar to a typewriter with additional keys for other functions. There is a number keypad to the right of the main alphabetical keypad. कीबोर्ड का यूज़ डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए होता है और कमांड्स को जनरेट करने के लिए होता है। और कीबोर्ड और टाइपराइटर के लेआउट सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। कीबोर्ड और टाइपराइटर दोनों सेम होते हैं। कीबोर्ड की राइट साइड पर नंबर्स कीपैड होते हैं, उस पर 1 to 0 to 9 तक नंबर्स दिए होते हैं, उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज़ मॉनिटर। See, this is the picture of monitor. The monitor is the visual component of the computer. मॉनिटर कंप्यूटर का विजुअल
कंपोनेंट है। मॉनिटर की स्क्रीन पर हम पिक्चर्स, फोटोज़ एक्सेट्रा हम उस पर देख सकते हैं। इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। यूज़र के लिए, यूज़र मीन्स कंप्यूटर का जो यूज़ करते हैं उनको यूज़र बोलते हैं। तो यूज़र को इंफॉर्मेशन मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. दिस पार्ट रिक्वायर्स electricity, so it will have its own power cord to plug into a outlet. मॉनिटर ये कंप्यूटर का रिक्वायर बहुत ज़रूरी पार्ट है। दिस पार्ट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, और ये पार्ट को इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली की ज़रूरत होती है। नाउ सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ स्पीकर। Speakers. The speakers are the audio component of the computer. कंप्यूटर का स्पीकर ऑडियो कंपोनेंट है। कंप्यूटर में हम वीडियो, मूवीज़, सॉन्ग्स ये सारे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो सुनने के लिए हमें स्पीकर की ज़रूरत होती है। अगर स्पीकर ना हो तो हम कोई भी आवाज़ हम सुन नहीं सकते। मूवी में से जो आवाज़ आती है, जो बोलते हैं, वो हमें सुनाई नहीं देगा। सॉन्ग भी हमें सुनाई नहीं देंगे। तो स्पीकर भी कंप्यूटर के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिफ्थ पॉइंट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम शॉर्ट में CPU बोलते हैं। दिस इज वेयर एवरीथिंग कम्स टुगेदर टू वर्क. The system box hold the central processing unit to act as the brain of the computer. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU कंप्यूटर के लिए ब्रेन के जैसा काम करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सारी कंप्यूटर की प्रोसेस CPU में होती है। जब हम उसमें डेटा एंटर करते हैं तो उसकी प्रोसेस CPU में होती है। द यूनिट कंटेंट the motherboard, which is the main circuitry for the system. The power supply for the main computer is located in the unit. All the other parts including the monitor, mouse, keyboard, speakers and other join at the unit to become a functional system. मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर ये सारी चीज़ें CPU के साथ कनेक्टेड होती है। Now 6th is printer. See, this is the picture of printer. The printer is used to develop a hard copy or paper copy of a document or pictures. The printer connects to the computer and requires the use of its own power cord. प्रिंटर का यूज़ डॉक्यूमेंट और पिक्चर की हार्ड कॉपी और पेपर कॉपी मतलब ज़ेरॉक्स निकलवाने के लिए हमें प्रिंटर का यूज़ होता है, और ये हम हमारी डेली लाइफ में भी करते हैं। और प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। 7 पॉइंट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क, उसे शॉर्ट में CD कहते हैं। आप सब ने तो CD देखी होगी, है ना? तो see, this is the picture of CD. This device is used for storage. ये डिवाइस स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। Some CDs hold information to be loaded into a computer. Some are used to hold information from the computer. It depends on what types of CD it is. कुछ CD कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन लोड होने की जानकारी रखती है, तो कुछ CD का यूज़ कंप्यूटर में से जानकारी CD में सेव करने के लिए किया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन CD कौन सी टाइप की है उस पर डिपेंड होता है। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज़ पेन ड्राइव। एंड आवर लास्ट पॉइंट इज़ पेन ड्राइव। सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पेन ड्राइव। The pen drive is a portable storage device. You use it to store information
from a computer and use it on other system. They are also known as flash drives. आप पेन ड्राइव का यूज़ कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए और किसी भी अन्य सिस्टम पर यूज़ करने के लिए भी कर सकते हैं और पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो यहाँ पर पूरा होता है और हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे।